नहीं, बिल्कुल 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 पैसा मेरा पेट भरना है। अच्छा मार 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 मार। चेहरे पर गुस्सा, हाथ में डंडा और तीमारदारों को धमकी, तीमारदारों से बदसलूकी, वो भी अस्पताल के अंदर। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो रोहिणी के बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल का है, जहां महिला सिक्योरिटी गार्ड इरावती ने एक तीमारदार के साथ बदसलूकी की, यहां तक कि उसकी तरफ डंडा लेकर दौड़ पड़ी। बिल्कुल बिल्कुल पैसा मेरा पेट भरना है। अच्छा मार 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 तू मार मार तू मार मार तू मार तू। चला डंडा, चलाइए ना सर पे डंडा, चलाइए ना सर पे डंडा। पीछे से किसी शख्स की आवाज आ रही है। वो कह रही है कि बदसलूकी क्यों कर रही हो, पैसा नहीं मिला तो ऐसा व्यवहार करेंगी। इसके बाद भी मामला शांत नहीं होता। ये वीडियो 10 जुलाई 2025 की दोपहर करीब 3 बजे का बताया जा रहा है। इसी वीडियो को लेकर हमने अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट मीनाक्षी से बात की। उन्होंने कंफर्म किया कि वीडियो उन्हीं के अस्पताल का है, साथ ही इस पूरे मामले पर सफाई भी दी। वीडियो में जैसे आपने देखा होगा कि एक गार्ड को दिखाया गया जिसने हाथ में डंडा लिया हुआ है और उस पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप लोगों को तो पैसे चाहिए, पैसों की बारिश होती है। ठीक है, देख के ऐसा लगता है पता नहीं क्या हुआ, पर उस वीडियो में कहीं भी ये नजर नहीं आ रहा कि गार्ड ने कहीं पैसे मांगे हो। उसमें बस आरोप लगाया जा रहा है और दिख रहा है कि बहुत इरिटेटेड है और बहुत हाइपर हो रही है, परेशान हो रही है और उसके हाथ में डंडा है, पर वो डंडा चला नहीं रही है। ठीक है, तो इस मामले की तफ्तीश करी गई। गार्ड को मैंने बुलाया, पूछा क्या मामला था। तो ऐसा था कि जो वार्ड 12 के बाहर वो वार्ड पोस्टेड है, तो वहां पर उस वार्ड में पोस्ट डिलीवरी वाले पेशेंट्स होते हैं और वहां पे जच्चा बच्चा होती है। तो वार्ड की बच्चों की सिक्योरिटी एक उसका प्राइम कंसर्न होती है। दो प्रॉब्लम उस गार्ड ने फेस करी। पहला तो जो अटेंडेंट वीडियो बना रहा था, तो वो आधे घंटे से ही उसको परेशान कर रहा था कि मुझे अंदर जाने दो, अंदर जाने दो, और उसको समझा रही थी वो कि ये 3 बजे का टाइम है, इस टाइम विजिटर्स अलाउड नहीं है, ये फीमेल वार्ड है, कोई बच्चा को फीड कर रही है, कोई एग्जामिन कर रहा है, तो वो टाइम नहीं है जेंट्स को अलाउ करने का। पहली बात तो ये थी कि इसलिए उसको अलाउ नहीं कर रहे थे उसको अंदर जाने के लिए, और वो बहस करे जा रहा था आधे घंटे से, और उसने ड्रिंक करी थी तो थोड़ा सा ठीक तरीके से उससे बात भी नहीं कर रहा था। और दूसरा जो उसकी मिसेस थी, शायद बच्चे की जो माँ थी, तो बाहर बच्चे को ला रही थी और उसको दे रही थी, तो उसने उस पर भी एतराज करा कि हम बच्चे को बाहर नहीं जाने दे सकते, और वो बारी बारी ऐसे कर रही थी। क्योंकि ऐसे हमारे हॉस्पिटल में या किसी भी हॉस्पिटल में बच्चे चोरी के इंसिडेंसेस हो जाते हैं और उनको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि बच्चा जब तक एंट्री नहीं होगी, डिस्चार्ज नहीं होगा, बच्चा वार्ड से बाहर नहीं जा सकता। अगर उसको कहीं दिखाने भी जाना है तो वो एंट्री करेगा, दिखाएगा कि हमारा रेफरल है, हमको दिखाने जाना है। तो ऐसे बच्चे को अलाउ नहीं कर सकते। अगर उस आदमी को अलाउ करती, बाहर और 5-6 आदमी भी खड़े थे जिनको उसको अलाउ करना पड़ता। तो वो इसी चीज को कोशिश कर रही थी कि ना उनको अंदर आने दें, ना बच्चे को बाहर जाने दें। तो इसी पे इतनी बहस के बाद वो ज्यादा भड़क गया और वो उस पर इल्जाम लगाने लगा, अच्छा तुम तो पैसे ले लोगी तब तो जाने दोगी। तो उसने बोला कि मैंने तो कोई तुमसे पैसे नहीं मांगे, जो पैसे मांगते उनसे बात करो, मुझसे ऐसे की बात कर रहे हो, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रही हूँ ठीक से। तो उसी मामले का उसके मन में क्या आया, उसने उसको ज्यादा उकसाया, जिसकी वजह से वो उसको डंडा सिर्फ उनको अपनी एक सेफ्टी के लिए रखना पड़ता है। उनको पूरे इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपको डंडा चलाना नहीं है। महिला सिक्योरिटी गार्ड का तीमारदार के साथ ऐसा व्यवहार किसी तरह स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इरावती नाम की इस महिला गार्ड ने आरोप लगाया कि तीमारदार जबरदस्ती वार्ड में घुसने की कोशिश कर रहा था। उसे मरीज से मिलना था, जबकि उसने शराब पी रखी थी, इसीलिए नौबत डंडा उठाने की आई। सच्चाई यह है, 10 तारीख के 3 बजे दोपहर की बात है, और वो आदमी आया, ड्रिंक कर रखा था, इतना ड्रिंक कर रखा था कि उसे खड़ा भी नहीं हो जा रहा था ठीक से। वो अंदर जाने की कोशिश कर रहा था अपने मरीज के पास, जो कि जेंट्स को हम 6 बजे से पहले अलाउ नहीं करते हैं। तो ड्रिंक की क्या आपने शिकायत की प्रशासन में, किसी शिकायत की गई आपकी तरफ से कोई? हाँ जी, हमारे सुपरवाइजर बुलाया था, सुपरवाइजर जी आए। खुद महिला गार्ड की बातों से साफ है कि उसने बदसलूकी तो की थी, जिसका वीडियो भी सामने है। लेकिन जो आरोप इन्होंने लगाए हैं, उन्हें लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। तीमारदार ने शराब पी रखी थी तो उसकी शिकायत क्यों नहीं की गई? अगर तीमारदार नशे में था तो क्या अस्पताल में उसका मेडिकल हुआ? क्या प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड को डंडा लेकर ड्यूटी की इजाजत है? पैसे मांगने के आरोप तीमारदार ने लगाए, पैसे किस चीज की मांग रहा था?
अगर तीमारदार बवाल कर रहा था तो उसकी तुरंत शिकायत क्यों नहीं की गई? इन सवालों का जवाब न सिक्योरिटी गार्ड के पास है, न उस LOC नाम की सिक्योरिटी कंपनी के सुपरवाइजर के पास, जिसके गार्ड अस्पताल में तैनात हैं। सच्चाई ये निकली हुई थी कि वो जो मेल पर्सन था वो उस समय अपने बच्चे से मिलना था और उसकी मदर वो बच्चे को लेकर के बाहर आ रही थी। वार्ड से बाहर अलाउ नहीं है बच्चे को ले जाना। उसके साथ इनमें तू मैं हुई, ठीक है। वो काफ़ी देर तक, करीब आधे घंटे के लगभग ये समय हुआ। उसके बाद इन्होंने अपने सुपरवाइजर ऑन ड्यूटी जो भी थे उनको इन्होंने कॉल किया। ATM जो भी हमारे टास्क में रहते हैं उस समय ऑन ड्यूटी पर वो आए, फिर उनको लेकर के नीचे गए, नीचे समझाया बुझाया, फिर उनको वापस भेज दिया कि आप मुलाकात के समय। फिलहाल जिस मरीज के तीमारदार के साथ बदसलूकी हुई उस मरीज को डिस्चार्ज कर दिया गया है। उसने आधिकारिक तौर पर कोई शिकायत भी दर्ज नहीं कराई है, लेकिन अस्पताल प्रशासन का कहना है कि भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा ताकि मरीजों और उनके साथ आने वाले तीमारदारों को किसी तरह की परेशानी ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट P24 न्यूज।